इलाहाबाद शहर का रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ से भरा रहता था। कहीं यात्रियों की जल्दी थी, कहीं विदाइयों की उदासी। उसी स्टेशन के एक कोने में प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास एक विकलांग भिखारी बैठा रहता था। उसका नाम था नीरज। नीरज का एक पैर बचपन में हुए हादसे में खराब हो गया था। लकड़ी की बैसाखी के सहारे वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चलता और आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में किसी तरह की शिकायत नहीं, बस एक आदत थी, मांगने की। एक दिन इलाहाबाद से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लगी। नीरज हमेशा की तरह डिब्बों के पास पहुंचा, तभी उसकी नजर एक लंबे सधे हुए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पर पड़ी, सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ। नीरज ने मन ही मन सोचा, आज किस्मत अच्छी है, ये आदमी तो जरूर अमीर होगा। वो उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो नीरज, क्या तुम कभी किसी को कुछ देते भी हो? नीरज चौंक गया, उसने पहली बार ऐसा सवाल सुना था। मैं विकलांग हूं साहब, मेरे पास देने को है ही क्या? वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला, प्रकृति का एक नियम है, जब तक तुम कुछ दोगे नहीं तब तक तुम्हें सच में कुछ मिलेगा भी नहीं। इतना कहकर वो व्यक्ति बिना कुछ दिए ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन चली गई, लेकिन उसके शब्द नीरज के भीतर अटक गए। देने से मिलता है, लेकिन मैं तो सिर्फ मांगता हूं। 2 दिन बीत गए, नीरज का मन बेचैन रहा। तीसरे दिन सुबह जब वो स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा स्टेशन के बाहर सड़क किनारे कुछ जंगली फूल खिले हुए हैं। किसी ने उन्हें तोड़कर अखबार पर रख दिया था। नीरज को एक विचार आया। उसने कुछ फूल उठाए और प्लेटफॉर्म पर गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वो बदले में एक फूल मुस्कुराकर दे देता। लोग हैरान होते, लेकिन फूल ले लेते। कुछ लोग खुश होते, कुछ बच्चों ने फूल अपनी किताबों में रख लिए। धीरे धीरे एक बदलाव आया। लोग अब नीरज को भिखारी नहीं, बल्कि फूल देने वाला आदमी कहने लगे। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर उसी ट्रेन में दिखा। नीरज तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, साहब, आज मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, आप मुझे जो देना चाहे दीजिए, बदले में ये फूल आपके लिए हैं। वो व्यक्ति हंसते हुए पैसे दिए और फूल ले लिया। अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो ट्रेन से उतर गया। उस दिन नीरज देर तक मुस्कुराता रहा। उसे पहली बार लगा, मैं सिर्फ विकलांग भिखारी नहीं हूं, मैं कुछ दे सकता हूं। अगले दिन नीरज स्टेशन पर नहीं दिखा। लोगों ने सोचा शायद कहीं और चला गया। 6 महीने बाद उसी इलाहाबाद स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में खड़े थे। एक ने दूसरे की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरे ने गौर से देखा और बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं, मैं वही नीरज हूं जो कभी यहां विकलांग भिखारी हुआ करता था। दूसरा व्यक्ति चौंक गया, वही नीरज, फूल देने वाला? नीरज बोला, हाँ, आज मैं फूलों का व्यापारी हूं। इलाहाबाद से बाहर कई शहरों में मेरा व्यापार है। फिर वो शांत स्वर में बोला, आपने मुझे एक दिन सिखाया था कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता, और दूसरी बार बताया था कि मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। मैंने बस अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी बदल गई। दोनों मुस्कुराए। ट्रेन आई और दोनों अपने अपने सफर पर निकल पड़े। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी हालात से नहीं, सोच से आती है। जब हम खुद को छोटा मानते हैं, दुनिया भी हमें छोटा ही मानती है। गिव एंड टेक का नियम सिर्फ व्यापार में नहीं, जीवन में भी काम करता है। यदि नीरज अपनी विकलांगता को अपनी पहचान बना लेता तो वो वहीं रह जाता, लेकिन उसने अपनी सोच बदली और सोच बदलते ही उसकी किस्मत बदल गई।